कोविड-19 ने जिस प्रकार स्कूली शिक्षा को प्रभावित किया है उससे हम बचे कैसे। आज के इस निष्कर्ष में मिस्टर आनंद और मिस्टर निश्चल ने जो सुझाव दिए हैं उनके अनुसार ये बात तय है लगभग कि अगर इस प्रभाव से हमें मुक्त होना है तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनको खुद को बदल लेना पड़ेगा। उनको ये मान लेना पड़ेगा कि उन्हें अपने बच्चों संग कम से कम 1 साल लगातार रहना होगा और इस 1 साल में वो बच्चों की जो पढ़ाई का जिम्मा है वो पहले की तरह सिर्फ टीचर्स के ऊपर डाल के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो पाएंगे। उन्हें खुद से भी इस कर्तव्य का निर्वहन करना होगा। दूसरा निष्कर्ष ये भी निकला है कि क्योंकि एजुकेशन का एक सिस्टम बदल जाएगा और जो लोग 10वीं में और 12वीं में पढ़ते हैं, जो बच्चे 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, उन्हें पूरी क्लास में अगर स्कूल नहीं आना है या नहीं आ पाएंगे तो उन्हें छोटे टुकड़ों में 2 की संख्या में 5 की संख्या में स्कूल आकर के टीचर से व्यक्तिगत तौर पे मिल कर के उनसे अपने पॉइंट्स क्लियर करवाने होंगे और उन पॉइंट्स को क्लियर करके फिर दोबारा अपने घर में बैठ कर के ही उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। ऑनलाइन भी क्लियर कर सकते। तीसरी जो बात खुल के सामने आई है वो यही कि ऑनलाइन जो शिक्षा का माध्यम है वो बड़ा सशक्त माध्यम बन चुका है। ऑनलाइन शिक्षा अब हमारी ज़रूरत बन गई है। शिक्षा और शिक्षक दोनों स्टूडेंट के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितनी ऑनलाइन शिक्षा जो है। तो इस ऑनलाइन शिक्षा को सीखने के लिए बच्चों को ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। चौथी बात जो सामने आई है कि व्हाट्सएप और जो ऑनलाइन के जो दूसरे माध्यम हैं उनका इस्तेमाल करते हुए टीचर को अपने स्टूडेंट्स के साथ तालमेल रखना पड़ेगा और ये तालमेल लगभग इस पूरा साल जारी रहने की संभावना है। और ऐसा माना जा रहा है कि जब इस पूरे साल के अंत में जो शिक्षा की पद्धति पहले पैटर्न पर अगर आ भी जाती है तो ये जो शैक्षणिक माध्यम हैं वो अगले भविष्य में भी बच्चों के साथ लगातार चलने वाले हैं। अतएव ये ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो ये मान लें कि ये ऑनलाइन शिक्षा उनके जीवन में उतनी ही प्रासंगिकता उम्र रहने वाली है जितनी इससे पहले जो पुराना शिक्षा का तरीका था वो महत्वपूर्ण था। सरकारों को भी आगे आके इस परिस्थिति से निकालने के लिए कुछ सुझाव देने होंगे, कुछ गाइडलाइंस देनी होगी और उन गाइडलाइंस के ऊपर चलते हुए स्कूल्स, पेरेंट्स और बच्चों को काम करना होगा। ये भी निचोड़ आज की ही डिस्कशन का हिस्सा बन के सामने आया है। आज की डिस्कशन में मिस्टर आनंद ने जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रखा वो ये था कि बच्चों को अपनी हॉबीज़ डेवलप करने के लिए इससे बढ़िया दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वो हॉबीज़ भले गार्डनिंग की हो, भले म्यूज़िक सीखने की हो, भले ही फिल्म मेकिंग की हो या कुछ दूसरी तरह की हो, इवन राइटिंग की है, किताबें पढ़ने की है। तो बच्चों को चाहिए कि इस समय का सदुपयोग करते हुए मैक्सिमम वो जो कर सकें अपनी हॉबीज़ को विकसित करने के लिए उन्हें कर लेना चाहिए। उन्हें इसके बाद दूसरा विकल्प जो है वो मिलने वाला नहीं है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा जिसमें इस बात पे मंथन किया गया है कि कोविड-19 जो है वो स्कूली शिक्षा को बुरी तरह प्रभावित कर चुका है और आगे भी कई महीनों तक करता रहेगा। इसके समाधान आपके सामने दोनों जो विद्वत लोग हैं उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। आशा है कि आपको पसंद आएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे अपील करूंगा कि एजुकेशन, अवेयरनेस और मोटिवेशन के लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहिए और लेटेस्ट जो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है वो दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो इस पे डाली जाए आपके पास वो सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।